स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है आईटीएम की क्लास में। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे एडवांटेजेस ऑफ मेम्स। मेम्स का क्या एडवांटेजेस है। तो अभी तक जितने वीडियो मैंने बनाए हैं उसमें मेम्स क्या होता है, मेम्स की हिस्ट्री, मेम्स का एप्लीकेशन, मेम्स के कंपोनेंट, मेम्स के एडवांटेजेस, ये सब चीज़ें हमने स्टडी किया है। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि ट्रांसड्यूसर क्या होता है, सेंसर क्या होता है एंड एक्चुएटर क्या होता है। ये इसलिए हम देखेंगे कि अभी तक जितना हम मेम्स पे स्टडी हम लोग किए हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को इतना तो पता चल ही गया है कि मेम्स सिस्टम या डिवाइस जो होता है उसमें सेंसर का, एक्चुएटर का, इस सब का इस्तेमाल होता है, इस सब को यूज़ किया जाता है। तो जब तक हम ये ठीक से नहीं जानेंगे कि ट्रांसड्यूसर क्या होता है, सेंसर क्या होता है, एक्चुएटर क्या होता है, तब तक हम इसका यूज़ भी मेम्स सिस्टम या डिवाइसेस में ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो उस चीज़ को जानने के लिए, उस चीज़ को अप्लाई करने के लिए, मेम्स डिवाइस या सिस्टम बनाने के लिए हमें ट्रांसड्यूसर, सेंसर एंड एक्चुएटर, इस सब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। एग्ज़ाम में आपसे ये सब चीज़ें पूछ भी सकता है कि ट्रांसड्यूसर क्या होता है, सेंसर क्या होता है, सेंसर के एक दो टाइप के एग्जाम्पल बताइए, एक्चुएटर क्या होता है, उसके डोमेन कौन कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि इन सब चीज़ों पे स्टडी किया जाएगा। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला टॉपिक है आज के वीडियो का ट्रांसड्यूसर। A transducer is a device that transforms one form of signal or energy into another form. I am repeating. A transducer is a device that transforms one form of signal or energy into another form. एक ट्रांसड्यूसर क्या होता है? एक डिवाइस होता है जो कि किसी एक फॉर्म के सिग्नल या एनर्जी को दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करता है या बदलता है। ठीक। ट्रांसड्यूसर का क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि एक फॉर्म के सिग्नल या एनर्जी को दूसरे फॉर्म के सिग्नल या एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करता है या कन्वर्ट करता है। द टर्म ट्रांसड्यूसर can therefore be used to include both sensor and actuators, and is the most generic and widely used terms in MEMS. ये जो टर्म ट्रांसड्यूसर होता है यह यूज़ किया जाता है दोनों चीज़ के लिए, सेंसर और एक्चुएटर। अगर कहीं पे सेंसर का इस्तेमाल हो रहा है, कहीं पे एक्चुएटर का इस्तेमाल हो रहा है,
या कहीं पे सेंसर है, कहीं पे एक्चुएटर लगा है, तो इन दोनों चीज़ों को आप ट्रांसड्यूसर के टर्म में काउंट कर सकते हैं। मतलब कि कह सकते हैं कि एक सेंसर या एक्चुएटर जो होता है वह ट्रांसड्यूसर की कैटेगरी में आता है। यही चीज़ लिखा है कि द टर्म ट्रांसड्यूसर कैन therefore be used to include both sensors and actuators and is the most generic and widely used terms in MEMS। ये जो टर्म ट्रांसड्यूसर होता है ये दोनों वर्ड के लिए यूज़ किया जाता है। वो दो वर्ड क्या हैं? सेंसर एंड एक्चुएटर। और ये सबसे सामान्य और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला टर्म है मेम्स में। मेम्स टेक्नोलॉजी या सिस्टम में सबसे सामान्य और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला टर्म जो है वह क्या है? ट्रांसड्यूसर है। और ट्रांसड्यूसर क्या होता है? ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसी एक फॉर्म के सिग्नल या एनर्जी को दूसरे फॉर्म के सिग्नल या एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। सेंसर और एक्चुएटर को आप इस वजह से ट्रांसड्यूसर भी कह सकते हैं। ठीक। और यह सबसे ज़्यादा सामान्य और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड है, टर्म है मेम्स टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम में। ठीक। तो एग्ज़ाम में आएगा आपको कि ट्रांसड्यूसर क्या है, तो लिख लेंगे। ठीक। A transducer is a device that transforms one form of signal or energy into another form। ट्रांसड्यूसर एक डिवाइस है जो एक फॉर्म ऑफ सिग्नल और एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है या ट्रांसफॉर्म करता है। ट्रांसड्यूसर टर्म को इस्तेमाल किया जाता है सेंसर एंड एक्चुएटर दोनों के लिए, और यह सबसे ज़्यादा सामान्य और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला टर्म है मेम्स में। ठीक। तो फुली ट्रांसड्यूसर आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला क्या है। सेंसर। ठीक। मतलब कि सेंसर और एक्चुएटर के लिए ट्रांसड्यूसर टर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखिए क्या है सेंसर, क्या होता है। अ सेंसर इज अ डिवाइस दैट मेजर्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ surrounding environment and provides an electrical output signal in response to the parameter it measured। सेंसर क्या होता है? एक डिवाइस होता है जो कि सराउंडिंग एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन को मेज़र करता है या नापता है और इलेक्ट्रिकल आउटपुट सिग्नल को प्रोवाइड करता है उसके बदले में जो पैरामीटर इसने मेज़र किया है। ठीक। वापस से ध्यान से समझिए, एक एक लाइन समझेंगे तो समझ में आएगा क्या है। अ सेंसर इज अ डिवाइस दैट मेजर्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सराउंडिंग environment and provides an electrical output signal
इन रिस्पॉन्स टू द पैरामीटर इट मेजर्ड। सेंसर क्या होता है? एक डिवाइस होता है जो कि सराउंडिंग इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन को मेज़र करता है या मापता है, और जो इंफॉर्मेशन ये मेज़र किया है, मापा है, या जो पैरामीटर इसने मेज़र किया है, उसके रिस्पॉन्स में आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करता है जो कि इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होता है। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? वापस से समझिए। सेंसर क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि सराउंडिंग इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन को मेज़र करता है, ठीक, और उस इंफॉर्मेशन या उस पैरामीटर को मापने के बाद उसके रिस्पॉन्स में, उसके जवाब में ये इलेक्ट्रिकल आउटपुट सिग्नल मुहैया कराता है। ओके, गॉट माय पॉइंट? ओवर द ईयर्स दिस इंफॉर्मेशन or phenomenon has been categorized in terms of the type of energy domains, but MEMS devices generally overlap several domains or do not even belong in any one category. बहुत सालों से यह जो इंफॉर्मेशन है या फिनोमिनन है, उसको बांटा गया है उसके एनर्जी डोमेन के हिसाब से। जैसा जैसा उसका एनर्जी डोमेन का टाइप होगा, उसके बेसिस पे इस इंफॉर्मेशन या फिनोमिना को बांटा गया है, ठीक। मतलब कि बहुत से सालों से जो ये इंफॉर्मेशन और फिनोमिना है, इसको बांटा गया है किस टाइप का एनर्जी डोमेन है उसके बेसिस पे। बट जो मेम्स डिवाइस होता है वो सामान्यतः क्या होता है, ओवरलैप कर जाता है बहुत से डोमेन में, ठीक। मतलब कि जो मेम्स डिवाइस या सिस्टम आप बनाते हैं वो सामान्यतः क्या होता है, बहुत से डोमेन में ओवरलैप कर जाता है। मतलब कि किसी एक डोमेन में ना होके इसमें भी होगा, उस डोमेन में भी होगा, ठीक। या कहने का मतलब ये है, और डू नॉट इवन बिलोंग इन एनी वन कैटेगरी। मतलब कि वो किसी एक कैटेगरी में नहीं आएगा। जैसे अलग अलग डोमेन होते हैं, जैसे मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, थर्मल हो गया। तो यही कहना चाह रहा है ये इस लाइन में कि ये जो इंफॉर्मेशन और फिनोमिना है, इसको जिस टाइप का एनर्जी डोमेन है उसके बेसिस पे बांटा गया। लेकिन जो मेम्स डिवाइस है वो जनरली क्या होता है, ओवरलैप कर जाता है, एक दूसरे के ऊपर हो जाता है, किसमें, बहुत से डोमेन में, और वो किसी एक डोमेन का होके नहीं रह पाता है, किसी एक टाइप का नहीं हो पाता, ठीक। तो आइए देखते हैं वापस से इसको। क्या है? A sensor is a device that measures information from a surrounding environment and provides an electrical output signal in response to the parameter it measured. सेंसर क्या है? एक डिवाइस है जो कि इन्वायरमेंट से सराउंडिंग इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन को मापता है, मेजर करता है, और जो पैरामीटर इसने मेजर किया है उसके
रिस्पॉन्स में, उसके जवाब में यह इलेक्ट्रिकल आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करता है। बहुत सालों से जो ये इंफॉर्मेशन और फिनोमिना है, इसको उसके एनर्जी डोमेन के टाइप के बेसिस पे बांटा गया है। बट जो मेम्स डिवाइस हैं वो सामान्यतः बहुत से डोमेन पे ओवरलैप कर जाते हैं और डू नॉट इवन बिलोंग इन एनी वन कैटेगरी। मतलब बहुत से डोमेन में ओवरलैप हो जाएंगे, मतलब इसमें भी आएंगे उसमें भी आएंगे। हो सकता है कोई डिवाइस हो वो मैकेनिकल डोमेन में भी आए, थर्मल डोमेन में भी आए। ठीक, तो इस ओवरलैपिंग का मतलब क्या हो गया कि वो किसी एक कैटेगरी के नहीं हो पाते हैं। ठीक, तो अब देखिए, जानना है कि कितने डोमेन होते हैं या कुछ डोमेन का नाम आपसे पूछा जाए, ठीक, तो वो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, ये सेंसर के लिए डोमेन होते हैं। ठीक, दीज एनर्जी डोमेन्स इंक्लूड मैकेनिकल, थर्मल, केमिकल, रेडिएंट, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल। जो ये आपके डोमेन हैं वो कौन कौन से डोमेन हैं? कौन कौन से डोमेन होते हैं? मैकेनिकल डोमेन होते हैं, थर्मल डोमेन होते हैं, केमिकल डोमेन होते हैं, रेडिएंट डोमेन होते हैं, मैग्नेटिक डोमेन होते हैं, इलेक्ट्रिकल डोमेन होते हैं। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। 6 डोमेन है, एटलीस्ट 5 आपको याद होना चाहिए। ठीक, अब आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी क्वांटिटी कौन से डोमेन में आती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी आप इसके पहले पढ़े हुए हैं कि जो मेम्स डिवाइस होता है उसमें क्या होता है, सामान्यतः वो बहुत से डोमेन में ओवरलैप कर जाते हैं या किसी एक डोमेन के नहीं रह जाते हैं। ठीक, तो अलग अलग डोमेन हुआ तो आपको ये भी जानना पड़ेगा कि जो अलग अलग क्वांटिटी होती है वो कौन से डोमेन में आती है। जैसे मैकेनिकल में देखिए, मैकेनिकल डोमेन में क्या क्या आता है। तो मैकेनिकल डोमेन में फोर्स आता है, प्रेशर आता है, वेलोसिटी आता है, एक्सीलरेशन आता है, पोजीशन आता है। ठीक, ये सब किस में आता है? मैकेनिकल डोमेन में। एग्जाम में आपसे इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसी क्वांटिटी को दे दे और पूछ दे कि ये कौन से डोमेन में आता है, या ये भी कह सकता है किसी डोमेन का नाम दे दे और उसके किसी 5 क्वांटिटी का नाम पूछ दे कि कौन कौन से इस डोमेन में आते हैं। ठीक, तो देखिए मैकेनिकल डोमेन में क्या आते हैं। मैकेनिकल डोमेन में आपके फोर्स आता है, प्रेशर आता है, वेलोसिटी आता है, एक्सीलरेशन आता है, पोजीशन आता है। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक, ETC लिख लीजिए। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपकी मैकेनिकल डोमेन में आती है। सभी को यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं है, बट कुछ आपको याद होना चाहिए। अब आइए देखते हैं थर्मल डोमेन में क्या आता है। थर्मल में टेम्परेचर से रिलेटेड, हीट से रिलेटेड। तो थर्मल में क्या आएगा? टेम्परेचर आएगा, इंट्रॉपी आएगा, हीट आएगा, हीट फ्लो आएगा। अब हीट आया तो हीट में लेटेंट हीट भी हो सकता है, केवल हीट नहीं। जितने टाइप के हीट होते हैं, जैसे कहीं पे मान लीजिए लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, तो ये आपका किस डोमेन में आएगा? थर्मल डोमेन में आएगा। क्या क्या आएगा थर्मल डोमेन में? टेम्परेचर, एंट्रोपी, हीट, हीट फ्लो। केमिकल डोमेन में क्या आएगा? कंसंट्रेशन, कंपोजिशन, रिएक्शन रेट। केमिकल में क्या होगा भाई? किस कंसंट्रेशन के केमिकल हैं, किस कंपोजिशन के हैं, और उनका जो रिएक्शन हो रहा है वो किस रेट से हो रहा है। ठीक, तो ये सब आपका केमिकल डोमेन हो गया। रेडिएंट में क्या आएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंटेंसिटी, फेज, वेवलेंथ, पोलराइजेशन, रिफ्लेक्टेंस,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ट्रांसमिटेंस। रेडियंट में समझ लीजिए, जब आप 11th-12th में जो बेसिक मतलब फिजिक्स में जब आप पढ़े हैं लाइट वेट से रिलेटेड यूनिट, उससे जो चीज़ें संबंधित हैं वो इसमें आएगा। ठीक, लाइट का जो चैप्टर था उसमें उसमें देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंटेंसिटी आता है, फेज आता है, वेवलेंथ आता है, पोलराइजेशन, रिफ्लेक्टेंस आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है, ट्रांसमिटेंस आता है। ठीक, मैग्नेटिक डोमेन में क्या क्या आएगा? मैग्नेटिक डोमेन में आपका फील्ड इंटेंसिटी आएगा, फ्लक्स डेंसिटी आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, परमेबिलिटी आएगा। ठीक, इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होंगी जो आएंगी, बट यहाँ पे वो लिखी नहीं गई हैं। जितना पॉसिबल था लिखना उतना लिखा गया है, तो इस सब के आगे ETC लगा लीजिएगा। मैग्नेटिक में क्या बोला है मैंने? मैग्नेटिक डोमेन में क्या क्या आता है? फील्ड इंटेंसिटी आता है, फ्लक्स डेंसिटी आता है, मैग्नेटिक मोमेंट आता है, परमिएबिलिटी आता है। इलेक्ट्रिकल डोमेन में क्या आता है? वोल्टेज आता है, करंट आता है, चार्ज आता है, रेजिस्टेंस आता है, कैपेसिटेंस आता है, पोलराइजेशन आता है। देखिए, वोल्टेज, करंट, चार्ज, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, पोलराइजेशन। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल में आपका इंडक्टेंस भी आता है। अगर आप लिखना चाहिए तो क्या? इंडक्टेंस। ठीक, ये सब किस में आता है? इलेक्ट्रिकल में आता है। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? तो ये था अपना सेंसर। दो टॉपिक हो गया, ट्रांसड्यूसर हो गया, सेंसर हो गया। ठीक, इसका डोमेन फिर से देख लीजिए क्या है? मैकेनिकल, थर्मल, केमिकल, रेडिएंट, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल। ये डोमेन आपको याद होना चाहिए, और इस डोमेन में कौन कौन सी क्वांटिटी होती है वो याद होना चाहिए। एग्ज़ाम में आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि कोई क्वांटिटी दे दे और पूछ दे कि ये कौन से डोमेन में आता है, या ये भी पूछा जा सकता है कि कोई डोमेन दे दे और आपको क्वांटिटी का नाम लिखने को दे दे कि 3 नाम लिखिए, 5 नाम लिखिए। ठीक, आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एक्चुएटर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एक्चुएटर। An actuator is a device that converts an electrical signal into an action. एक्चुएटर क्या है? एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक्शन में कन्वर्ट करता है। आई एम रिपीटिंग, एन एक्चुएटर is a device that converts an electrical signal into an action. एक्चुएटर एक डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक्शन में बदलता है। इट कैन क्रिएट अ फोर्स टू मैनिपुलेट itself, other mechanical devices, or the surrounding environment to perform some useful function. एक्चुएटर क्या है? इट किसके लिए यूज हुआ है? एक्चुएटर के लिए, जो इस लाइन में सेकेंड लाइन में लिखा है। एक्चुएटर क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक्शन में बदलता है, और या इट या किसके लिए? एक्चुएटर के लिए। इट कैन क्रिएट, यह बना सकता है बल को, फोर्स को, टू मैनिपुलेट इटसेल्फ, यह फोर्स को बना सकता है ताकि अपने आप को ही ये मैनिपुलेट कर सके
इसके अलावा दूसरे मैकेनिकल डिवाइसेस को भी मैनिपुलेट कर सके। इसके अलावा जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है उसको भी मैनिपुलेट कर सके, ताकि कोई यूजफुल फंक्शन को किया जा सके। ठीक, कुछ समझ में आया? थोड़ा बहुत आया होगा, एकदम नहीं आया होगा, वापस से मैं बता रहा हूँ। एक्चुएटर क्या है? एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक्शन में कन्वर्ट करता है, बदलता है, और यह फोर्स को बनाता है ताकि ये अपने आप को मैनिपुलेट कर सके, तोड़ मरोड़ सके, बदल सके, दूसरे मैकेनिकल डिवाइसेस को मैनिपुलेट कर सके, जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है उसको भी मैनिपुलेट कर सके, ताकि कुछ इसका यूज़फुल फंक्शन को किया जा सके। मतलब कि यूज़फुल फंक्शन को करने के लिए एक्चुएटर क्या करेगा? एक फोर्स बनाएगा जो इसको मैनिपुलेट कर देगा, दूसरे मैकेनिकल डिवाइसेस को मैनिपुलेट कर देगा, और जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है उसको भी मैनिपुलेट कर देगा। क्यों मैनिपुलेट कर देगा? ताकि कुछ यूज़फुल फंक्शन को परफॉर्म किया जा सके। और एक्चुएटर होता क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक्शन में बदलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। हम देखेंगे, हमने 3 टॉपिक देखा, ट्रांसड्यूसर देखा, सेंसर देखा एंड एक्चुएटर देखा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और जो टॉपिक हमने कवर किया है वो आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।